नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। किसानों और सरकार के बीच चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता निकालते हुए कानूनों पर फिलहाल रोक लगा दी है और 4 सदस्यीय कमेटी बनाकर किसानों को इस कमेटी के सामने अपनी बातें रखने का सुझाव दिया है। यह कमेटी सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद कोर्ट फैसला करेगा कि कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए या नहीं। वैसे कोर्ट के इस प्रस्ताव का कल से ही किसान संगठनों के कुछ नेता विरोध कर रहे हैं। वे कह चुके हैं कि उन्हें कानून खत्म करने के सिवा कुछ भी मंजूर नहीं है। वो कमेटी के पास नहीं जाएंगे, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज ऐसे किसान नेताओं से कहा था कि यह राजनीति नहीं है, राजनीति और जुडिशियरी में फर्क है। जो मसले का हल चाहेगा वो कमेटी के पास जाएगा। कमेटी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होगी। कमेटी किसी को सजा नहीं सुनाएगी, न ही कोई आदेश जारी करेगा। वो सिर्फ हमें रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन कमाल की बात यह है कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले ये नेता सुप्रीम कोर्ट और लोकतंत्र में लगता है बिल्कुल आस्था नहीं रखते। तभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रस्तावों को भी नहीं मानने का मन बना लिया है। किसान नेता कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे वे भी आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये कि किसान नेता इस कमेटी का विरोध क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों पर फिलहाल रोक लगा दी है, तो फिर वे भी आंदोलन स्थगित करने को तैयार क्यों नहीं है? क्यों राकेश टिकैत कह रहे हैं कि उन्हें कमेटी पर भरोसा नहीं है? इन सारे सवालों का जवाब करेंगे तलाश। लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने कैसे प्रोपेगेंडा फैलाने वाले किसान नेताओं को फंसा दिया है। और इसलिए यह फैसला भी उन्हें मंजूर नहीं है, क्योंकि जो कमेटी बनी है उसके सामने किसानों को बरगलाने वाले ये नेता जाएंगे तो वहां तथ्यों पर बिंदुवार बात करनी पड़ेगी। और उसमें वे ये कहेंगे कि एमएसपी खत्म हो रही है, मंडियां खत्म हो जाएगी, तो इसका प्रमाण देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कैसे ये कानून कृषकों के खिलाफ है। और वहां उनकी ये चालबाजी चल नहीं पाएगी। राकेश टिकैत, जो कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता है, वो ये कह चुके हैं कि इस कमेटी में कानून के समर्थक लोग हैं, इसलिए उन्हें इस पर भरोसा नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि इस कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान को रखा गया है। वे किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन भी है। दूसरे किसान नेता अनिल घनवत है, जो इस कमेटी में है। वे महाराष्ट्र में किसानों के बड़े संगठन शेतकरी संगठन के अध्यक्ष हैं। मतलब दोनों किसान नेता हैं, किसान हैं। ऐसे राज्यों से इन्हें चुना गया है जहां बीजेपी की सरकारें नहीं हैं। अगर ये किसान हैं, किसानों के नेता है, तो फिर इनसे आपत्ति क्यों? क्या जो इस बिल के विरोधी लोग हैं वही कमेटी में होने चाहिए थे? अगर बिल में अच्छी बातें हैं और उसका कोई समर्थन कर रहा है, तो क्या वो कमेटी में नहीं हो सकता है? वो समर्थन क्यों कर रहा है वो उसका अपना पक्ष बताएगा। आपके विरोध के आप पक्ष उनके सामने रख सकते हैं, फैसला कोर्ट करेगा। फिर भी किसान संगठनों का अगर इस कमेटी पर भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, सरकार पर भरोसा नहीं है, तो सवाल यह है कि भरोसा है किस पर? क्या कुछ लाख किसान सीमा पर देश की राजधानी को बंधक बनाकर यह तय कर लेंगे कि देश में क्या कानून बनना चाहिए और कौन सा नहीं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में उपद्रवियों का जत्था ऐसे ही राजधानी को बंधक बनाकर इस राष्ट्र को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मांग कर सकता है। कोई कह सकता है कि इसे हिंदू राष्ट्र बना दो। ऐसे ही उपद्रवी दिल्ली की सीमा को घेर कर देश में लोकतंत्र खत्म कर राजशाही लगाने की मांग कर सकते हैं। कल कोई कह सकता है कि संविधान को खत्म कर दिया जाए और नया संविधान इस देश में लागू कर दो। कुछ भी हो सकता है। इसलिए बंधक बनाकर दबाव बनाने की इस नीति पर रोक लगनी जरूरी है। अगर बंधक बनाकर ही फैसले करवाने हैं तो फिर लोकतंत्र, संविधान, संसद, कानून, इनकी जरूरत क्या है? क्यों करोड़ों रुपए फूंक कर चुनाव करवाए जाएं और क्यों चुने हुए प्रतिनिधि संसद में बैठकर कानून बनाएं? ऐसे ही जिसके मन में जो आए बंधक बनाओ और अपनी मर्जी का कानून बनवा लो। किसान संगठन जिद पर अड़कर अब बेनकाब होने लगे हैं। देश समझने लगा है कि इस आंदोलन की आड़ में अब विशुद्ध राजनीति हो रही है। सरकार कानूनों में संशोधन कर समाधान निकालने को तैयार है, लेकिन किसान नेता मान नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट समाधान के लिए रास्ता दे रहा है, उसे मानने को भी ये तैयार नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपके इरादों में खोट है और इसलिए आप अनैतिक रास्तों से, बंधक बनाने वाली नीति से सरकार पर दबाव बना रहे हैं। अगर आपकी मांग जायज है तो आप कमेटी का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की बात क्यों नहीं मान रहे हैं? आप क्यों बार बार कह रहे हैं कि आंदोलन 2024 तक चलेगा? क्या आप ये तय करके आए हैं कि 2024 से पहले किसी भी सूरत में उठकर नहीं जाना है? और इसके पीछे आपकी मंशा क्या है? जितने सवाल पैदा हो रहे हैं और जितने दिन बीत रहे हैं,
ये नेता बेनकाब होते जा रहे हैं। इनके चेहरों से नकाब उतरने लगा है। हिंसक वामपंथी इस आंदोलन की आड़ में हिंसा की पटकथा लिख रहे हैं, लेकिन सरकार की नरमी उनके प्लान में रोड़ा बन रही है। वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से सरकार हिंसा पर उतर आए, लेकिन सरकार की सूझबूझ इस आंदोलन की आड़ में साजिश करने वालों को मायूसी कर रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सरकार के लिए किसी राहत से कम नहीं है। जो सरकार किसानों से बात कर रही थी और किसान उस बातचीत में अपनी जिद पर अड़े थे, अब कमेटी के सामने उन्हें बातें रखनी पड़ेगी। अगर किसान नेता सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानेंगे तो ये देश दुनिया के सामने बेनकाब होंगे और फिर उनकी छीछा-लेदर तय है। इसलिए यह फैसला किसानों को मंजूर नहीं है और इसीलिए वो इस कमेटी के पास जाने से भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो इस कमेटी के पास जाएंगे तो वो बेनकाब हो जाएंगे और जो प्रोपेगेंडा वो फैला रहे हैं वो उसकी पोल खुल जाएंगी। फिर हम आपको एक बार कह रहे हैं, हम इन कानूनों में ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इस कानूनों में कोई खामी नहीं है। कानूनों में अगर खामी है तो बिंदुवार उस पर बात होनी चाहिए, उन खामियों का मूल्यांकन होना चाहिए और उसमें सुधार भी होना चाहिए। लेकिन अगर कृषि के क्षेत्र में अगर सुधार की गुंजाइश के लिए अगर कोई कानून लाया गया है, उसे रद्द करवा दिया जाए, उन कानूनों को खत्म कर दिया जाए, ये लोकतंत्र में ये जिद अच्छी नहीं है। जिन बिंदुओं पर आपकी आपत्ति है, जो आपको चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, उसका आप विरोध कर सकते हैं, उसे खत्म करवाने के लिए मांग कर सकते हैं और सरकार को भी चाहिए कि ऐसी मांगों को मानकर जो किसानों के जो शक है, संदेह है, उसे दूर करें। लेकिन जिद कि कानून ही खत्म कर दे, ये शक संदेह पैदा करता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।